सास मुझे रोक करके रखी हुई है, ये मुझे आजाद कर देंगे तो मैं आज जा करके मर्डर करके आ जाऊँ। उस इंसान को जीने का कौन सा हक है? सो कॉल्ड हिरासत, पैसा फेंकेंगे मुंह पे सब बंद हो जाएगा। बेता थाना को तो ऐसे ही गुड़िया रानी खरीद के रखी हुई है। दोस्तों, इस केस पर मेरी नजर तभी से है जब मैं रक्षाबंधन पर घर गया था। 7 अगस्त की सुबह मैं दिल्ली से दरभंगा पहुंचा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कुछ लोगों को सुना, बाप ही मार दिया हॉस्पिटल में ही। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद जब मैंने फेसबुक खोला तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें और पोस्ट मेरे सामने आने लगी। कहीं लिखा था आज भी समाज प्यार का दुश्मन है, तो कहीं लोग लिख रहे थे कि गर्व है ऐसे पिता पर। सोचिए दोस्तों, एक आदमी देसी कट्टा चलाकर अपने ही दामाद का खून कर देता है और हमारे समाज में कुछ लोग इसे सही ठहराते हैं। मैंने मामला जानने की कोशिश की और धीरे धीरे वो दर्दनाक कहानी मेरे सामने आई। एक कत्ल, एक कातिल, एक बेटी जो जिंदा होकर भी लाश बनी हुई है, एक मां जो होश खो चुकी है और एक बहन जो भाई के कलाई पर राखी बांधने आई थी, लेकिन अब वो भाई लाश बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी है राहुल और तनु की। दोनों पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से मिले और प्यार हुआ। समाज के डर के बावजूद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन तनु का परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाया, खास तौर पर उसके पिता, जिन्हें लगता था कि बेटी ने उनका सम्मान मिट्टी में मिला दिया। तो आइए शुरू से समझते हैं कि ये सब कुछ क्या है और कैसे हुआ। मेरे गोदी में आके गिरा है पूरा, जो ब्राह्मण सब है जो ऊंचा जाति का कर रहा है। तो बिहार में महाराजाओं का एक शहर है दरभंगा। इसी दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, जिसे लोग डीएमसीएच के नाम से भी जानते हैं। इसी डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में कभी मैं ड्राइंग कंपटीशन में भी भाग ले चुका हूँ और यहीं पर कभी मैंने 1 एक्ट प्ले भी परफॉर्म किया था। लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने वाली ये जगह इस बार मेरे सामने एक विकराल रूप में आई, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इस डीएमसीएच में लोग मेडिकल इंडस्ट्री की ट्रेनिंग लेने आते हैं और यही नर्सिंग के स्टूडेंट राहुल कुमार और तनु प्रिया की मुलाकात भी हुई। सुपौल जिले का राहुल बीएससी नर्सिंग के दूसरे साल का स्टूडेंट था और सहरसा की तनु पहले साल की स्टूडेंट। और दरभंगा में उनकी दोस्ती पढ़ाई के दौरान शुरू हुई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई। अब यहाँ राहुल जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जबकि तनु एक प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार से थी। और यही उनके प्यार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, समाज की बनाई हुई जाति की दीवारें। तनु बताती है कि उसके घर वाले उसे शादी के लिए परेशान कर रहे थे और राहुल ने ही उसे उस मुश्किल समय से बाहर निकाला। राहुल के प्यार और साथ ने तनु को हिम्मत दी। दोनों ने समाज की परवाह किए बिना साथ रहने का फैसला किया। जो भी एक लव बर्ड करते हैं, जो प्यार में पड़ते हैं, जो लोग करते हैं, उन्होंने भी वैसा ही किया। अगर आप सोच रहे हैं कि वो लिव इन में रह रहे थे, तो ऐसा भी नहीं था। 5 मई 2025 को उन्होंने चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली, यानी कानूनी तरीके से। वो बालिग थे और उन्होंने अपने मर्जी से शादी कर ली। उन्हें लगा कि अब वो साथ हैं और उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर जाएगा। और शादी भी हो गई तो पता लग भी गया परिवार वाले को, तो वो एक न एक दिन मान ही जाएंगे। इसलिए शादी के बाद दोनों ने छिपकर पढ़ाई जारी रखी और साथ रहने लगे। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि तनु के घर वालों को उनकी शादी के बारे में पता चल गया था। उनका परिवार, खास करके तनु के पिता प्रेम शंकर झा, इस शादी के सख्त खिलाफ थे। एक ब्राह्मण की लड़की का दूसरी जाति के लड़के से शादी कर लेना उनके सम्मान के खिलाफ था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़का समाज के मुताबिक निचले जाति का था। वे इस रिश्ते को तोड़ना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश भी की। तनु ने पुलिस को बताया कि उसके घर वालों ने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया था। परिवार ने उन्हें कानूनी तौर पर भी परेशान करने की कोशिश की और राहुल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई, जिसके बारे में खुद तनु कहती हुई दिखती है कि ये सब कुछ झूठ था। वो अपने मर्जी से शादी करती है तो फिर एबडक्शन का केस कैसे लगता है। वो खुद अपने मर्जी से लड़के के साथ गई थी तो फिर एबडक्शन का केस
क्यों बनेगा। खुद तनु अपने पिता के खिलाफ बताती है कि वो पुलिस को पैसे खिलाकर ये सब कुछ करवा रहे हैं, यानी कि अपने पावर का यूज कर कर अपने बेटी और दामाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक भी वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने दोनों की शादी को सही ठहराया, लेकिन परिवार की दुश्मनी कम नहीं हुई। धमकियां बढ़ती जा रही थी और राहुल तनु का डर भी। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन फिर भी दोनों साथ रह रहे थे। रक्षाबंधन आने वाला था तो राहुल अपनी पत्नी की तरफ से उसके भाइयों के लिए राखी भी पोस्ट करने गया था, तनु के मना करने के बाद भी, क्योंकि वो उन्हें अपना परिवार मानता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वही लोग राहुल के मौत की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। 5 अगस्त 2025 की सुबह, ठीक 3 महीने बाद जब उन्होंने साथ रहने की कसम खाई थी, वही हुआ जिसका डर था। राहुल और तनु अपनी पढ़ाई के बाद डीएमसीएच कैंपस में ही टहल रहे थे। राहुल ने तनु से वादा किया था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। शायद यही वो पल था जब किस्मत को उनका साथ हमेशा के लिए तोड़ना था। अचानक एक शख्स मास्क और रेनकोट पहने हुए उनके पास आया। राहुल और तनु कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस शख्स ने अपनी देसी कट्टे से राहुल पर 2 गोलियां चला दी। गोली सीधे राहुल के सीने में लगी और वो तड़पता हुआ तनु के बाहू में ही गिर गया। तनु ने देखा कि उस कातिल के चेहरे पर नकाब था, लेकिन वो उसे पहचान गई और वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही पिता प्रेम शंकर झा था, जिसने एक ही पल में 2 गोलियां दाग कर जमीन को लाल कर दिया और अपनी बेटी की मांग को सूना कर दिया। राहुल जो अभी कुछ देर पहले ही मुस्कुरा रहा था, उसकी सांसें तनु की गोद में ही थम गई। और मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे तरफ आए, मैं उनके तरफ गई, मेरे गोदी में आके गिरे मेरे हस्बैंड। तनु की चीखें पूरे कैंपस में गूंज उठी। उसने अपने हाथों से राहुल के घाव को दबाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। राहुल का शरीर ठंडा हो रहा था, उसकी आंखों में जिंदगी की चमक बुझ चुकी थी। इस दौरान कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ वहां इकट्ठा हो गए। गोलियां चली थी भाई। उन्होंने हमलावर को पकड़ लिया, यानी कि राहुल के ससुर और तनु के पिता को। गुस्साए स्टूडेंट्स ने उस कातिल ससुर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। लोगों के गुस्सा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतनी चोटें आई उस कातिल को कि पहले तो उसे वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और फिर बेहतर इलाज के लिए उसे बिहार की राजधानी पटना के अस्पताल में रेफर करना पड़ा। इधर राहुल की मौत ने तनु को अंदर तक तोड़ दिया था। उसका प्यार, उसका सहारा, उसका जीवन साथी सब छिन गया था। उसने अपने पति की लाश के पास बैठकर कैमरे के सामने वो सब कुछ कहा जो उसके दिल में था। उसकी आंखें लाल थी, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द बेहद मजबूत थे। उसने अपने पिता को शैतान कहा, अपने भाई को हत्यारा। उसने कहा कि कातिल मेरे पिता प्रेम शंकर झा ही है। ही किल्ड, ही शूट माई हस्बैंड। उसने अपने पूरे परिवार पर राहुल की हत्या का आरोप लगाया। लेकिन ये पूरी कहानी जानने के बाद मैं खुद एक पल के लिए सन्न रह गया। मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं। किसी की जिंदगी ले लेना इतना आसान होता है क्या? अब देखिए, अमूमन ऐसी कहानी करता नहीं हूं मैं, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ गए। लेकिन ठीक 2 दिन बाद, यानी मैं 7 तारीख को दरभंगा पहुंचा, उसके 2 दिन बाद 9 अगस्त को मेरे पास ना फेसबुक एक पेज है प्रगति वाइब करके, उनका एक पोस्ट आया। उसमें वीडियो था जो मेरे सामने आया। उसमें मैंने उस लड़की और उस लड़की के परिवार वाले की हालत देखी तो लगा कि सम्मान के चक्कर में कई लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उस वीडियो में तनु जो कह रही है तो सुनने के बाद मुझे लगा कि सिस्टम का फेलियर किसी को भी अपराधी बना सकता है। तो बस 1 मंथ वेट करूंगी, 1 मंथ के बाद मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। आप ऐसे भी देखिए, सबको 1 मंथ के बाद भूल जाएगा। यदि 1 मंथ के अंदर नहीं होगा तो फिर तो मैं हूँ। तनु ने सरेआम मीडिया के सामने कहा, अगर मेरे पिता और भाई को फांसी नहीं मिली तो मैं खुद उन्हें मार डालूंगी। मैं कानून को अपने हाथ में ले लूंगी। मैं अपने पति को इंसाफ दिलाऊंगी और फिर खुद आत्महत्या कर लूंगी। तनु की कहानी ने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ लोग इस क्रूरता से हैरान थे
और राहुल के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो सोशल मीडिया पर उसके पिता के इस कदम को सही ठहरा रहे थे। उनका मानना था कि अपनी जाति के बाहर शादी करना सम्मान के खिलाफ है और प्रेम शंकर झा ने जो किया वो सही था। एक पिता को अपने सम्मान के लिए अगर ये करना पड़े तो कुछ भी गलत नहीं है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर बिहार में तथाकथित ऑनर किलिंग की समस्या को सामने ला दिया है। ये एक दुखद सच्चाई है। हमारे देश में प्रेम आज भी जाति, धर्म और परिवार की प्रतिष्ठा से तौला जाता है। हालांकि कानून और पुलिस इस मामले में अपनी जांच कर रहे हैं, लेकिन तनु और राहुल की कहानी सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये एक दर्द भरी कहानी है जहां एक लड़की अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ी है, अपने पिता के लिए मौत की सजा मांग रही है, कैपिटल पनिशमेंट, और अगर कानून से न्याय नहीं मिला तो खुद हत्या करने की धमकी दे रही है। उसकी कहानी बताती है कि प्रेम अभी भी इस समाज में कितना अकेला और असुरक्षित है। तनु की आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद है, अपने पति के लिए न्याय। उसकी ये लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो प्रेम करने की कीमत चुकाते हैं। ये लड़ाई बताती है कि समाज को अभी कितनी लंबी दूरी तय करनी है जहां प्रेम को जाति के पिंजरे से आजाद किया जा सके। फिलहाल राहुल और तनु की प्रेम कहानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस के लिए एक दर्दनाक याद बनकर रह गई है। लेकिन इस कहानी पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि तनु के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, जिसे कभी भी समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब लोगों पे बीतती है तो वो समझते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। वो दर्द जो होता है वो उनके लिए सबसे बड़ा होता है। लेकिन उसे कानून अपने हाथ में लेकर अपने पिता जैसी गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर वो ऐसा करने पे मजबूर होती है तो ये हमारे सिस्टम की ही नाकामी होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, और आपके आसपास भी क्या इस तरह की कोई केसेज हो रही है? क्योंकि मैं इस बिजनेस में ही हूँ कि क्राइम की कहानियों के पीछे रहता हूँ। हरियाणा हो, यूपी हो, हर तरफ यही कहानी है। ऑनर किलिंग आज की तारीख में भी काफ़ी आम है। पिछले साल भी गुड़गांव का ही एक मामला था जहां एक कपल को उसके पिता ने, मतलब कि बेटी को अकेला देखा उन्होंने, तो 9 महीने बाद उसे मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दूसरे जाति के लड़के से शादी की थी। तो इस तरह का और भी मामला क्या आपके आसपास है? आपकी अपनी भी कोई कहानी है तो आप कमेंट में लिखिए, या आप हमें भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे या हमारे मेल आईडी पे। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग इन सभी चीज़ों को देखकर समझें। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानी लेकर यूं ही आप सभी के सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।